संदीप सांख्यान जी, सबसे पहला सवाल, आपने रविशंकर प्रसाद को सुन लिया। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने ओपीएस के नाम पर धोखा किया। जरा हिमाचल के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताइए कि हिमाचल में ओपीएस कितने लोगों को मिल रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में फायदा लोग कितने कर्मचारियों को मिल रहा है, वो सही सही आंकड़े जरा दर्शकों को बता दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रविशंकर प्रसाद जी के जो वक्तव्य था मैं उसको सुन रहा था, मैंने दिन को भी सुना था। मेरे को बड़ी हंसी आती है उनके जिस तरह का वो विचार रखते हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट हैं और जिस तरह का विचार रखते हैं। और वो अभी तक मैं कहता हूं यूपीएस के बारे में माननीय राहुल गांधी जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, और जो अभी तक अभी आया और वो हमेशा जो एलिगेट है वो राहुल गांधी जी को करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं यार, भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जो जवाब दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पे खड़ी है हर फैसले के ऊपर अपना यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल की सरकार ने जो हमने प्रॉमिस किया था, हमारा पहला प्रॉमिस, पहला जो हमारा वादा था वो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने ओपीएस बहाल किया। अब बात मैं एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो पहले हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और उसके बावजूद जितने भी लोग इसके बाद जो रिटायर हुए उन सबको इसका फायदा मिल रहा है और वो बड़े संतुष्ट हैं। और जो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई 2.25 लाख कर्मचारी वर्ग हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और वो भी इस फैसले से बड़ा संतुष्ट है, और वो सारा के सारा जो है वो मान रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस बहाल किया। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जो एनपीएस का जो इन्होंने जो खाका तैयार किया था, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, जहां जहां पे भी इसको लागू करने की कोशिश की, या केंद्रीय कर्मचारी थे या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, आज वहां के कर्मचारियों के अंदर पेंशन को लेके अनरेस्ट क्यों है? अब ये देखिए, अब ये अगर माननीय खड़गे जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर ये कहा तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रविशंकर प्रसाद जी, आप इस बात को समझिए, आप ना एनपीएस इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ना आप ओपीएस दे पा रहे हैं। अब आप एक नया शिगुफा जो है वो आप छोड़ रहे हैं, और उसका नाम दे दिया है आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब मैं ये बता रहा हूं, आपने किसान आंदोलन में क्या किया, आपको लग रहा है कि पता कि आपकी जमीन जो है अब खिसक रही है धीरे धीरे, और आने वाले चुनाव हैं उनके अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे या विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तो अब आपका जो ईगो है ना, जो ईगो लेवल है वो हर्ट हो रहा है, और अब आप ना ओपीएस की तरफ जा रहे हैं ना एनपीएस की तरफ जा रहे हैं। अब आप यूपीएस का एक नया शिगुफा जो है वो जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उसके लिए आप छोड़ रहे हैं, और वो जो ईगो लेवल को सेटिस्फाई करने की आप बात कर रहे हैं। अब आप इन पेंशन्स के अगर बुनियादी आंकड़ों पे आप अगर आ जाइए, अभी तक तो यूपीएस की नोटिफिकेशन नहीं की है, और इसका अभी तक जो आउटलाइन है वो भी कुछ अभी ज्यादा तैयार इन्होंने नहीं कर पाई है। इनके जो माननीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसके बारे में चर्चा करी है और कुछ मीडिया के अंदर छपा है। तो मैं भी समझता हूं कि अभी मीडिया के पास भी कोई बड़ा डेटा नहीं है। जो उसमें 25 ईयर्स का जो बेसिक रहेगा, जिसकी जॉब जो है जिसकी जॉब लेंथ जो है 25 ईयर्स हो जाएगी, उसके बाद इनको बेसिक का 50%, 60% इस तरह का जो खाका तैयार आ गया है। तो मैं ये समझ रहा हूं इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है, केंद्र की सरकार को ये लग रहा है कि ना इनसे ठीक से इनसे एनपीएस हो पा रहा है, ना ये ओपीएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो अब ये यूपीएस की तरफ आ रहे हैं। अरे ये यू टर्न ही तो और क्या है? आपको क्या शर्म आती है? अगर कांग्रेस की सरकारें ओपीएस की फेवर में है तो आप क्यों ना उसको कर दे? इसमें कौन सा आपको घाटा हो जाएगा? आपका भी जो कर्मचारी वर्ग है हिंदुस्तान का, 6 करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उनको भी लगेगा, वो भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। इसमें ईगो लेवल बनाने की कोई बात नहीं। ये वही फैसला है, मैं आज बता रहा हूं, ये वही फैसला है जिस फैसले के अंतर्गत किसान आंदोलन के अंदर जो इन्होंने जो किसानों के ऊपर जो बिल पास करना था उसके यू टर्न ले लिया। आज ये सीसीसी की बात करते, कॉमन सिविल कोड की बात करते थे, आज उसके ऊपर भी यू टर्न ले रहे हैं। अरे आज तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये हो रही है हिंदुस्तान के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी में
और जो इनका जो पीछे जो इनको जो बैकअप देता है आरएसएस, उनके अंदर बहुत बड़ा विरोधाभास जो है वो पनप रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, कभी धर्म के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, और आज वो एजेंडा जो आरएसएस का इनका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आज इनको ये समझ नहीं आ रहा है। मैं आज कह रहा हूं, आने वाले 5-6 महीने आप वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। इस हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में घटने जाएगा, वो देख लेना आपके सामने होगा। चलिए ठीक है, तरह से नहीं, ठीक है संजय जी, एक बात कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा मैं फिर आऊंगा आपके पास संदीप जी। पहले हम ये आरोप जो लग रहे हैं भाजपा पर, संजय शर्मा जी देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं कि ओपीएस के नाम पर धोखा किया, जरा आप बता दीजिए, आप अपने जो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस राजनीति करने का, आप हिमाचल में ये बता दीजिए कि ओपीएस कितने कर्मचारियों को सरकार दे रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ओपीएस शुरू ही नहीं हुआ हिमाचल में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करनी होती तो जिस तरह पिछले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ओपीएस को 1500 रुपए को, 300 यूनिट बिजली को, दूध की खरीद को, किसान के गोबर की खरीद को जिस तरह से मुद्दा बना करके आपने चुनाव में लड़ा था, और जिस तरह से आप अपनी 10 मुख्य मांगों को आपने कहा था कि पहली बैठक के अंदर ओपीएस के साथ साथ 1 लाख नौजवान को रोजगार देने की बात आपने कही थी कि वो भी निर्णय पहली बैठक में होगा। आपने 1500 रुपए प्रदेश की हर महिला को देने का वायदा किया था, वो भी पहली बैठक में करना था। आपने कहा था कि 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री मिलेगी, वो भी पहली कैबिनेट बैठक में होना था। वो आज तक कहां है? और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, आप बताइए कि कितने कर्मचारी को आपने ओपीएस का लाभ दिया? दोस्तों, जो अभी आपने डिबेट देखी, ये कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता के बीच में होने वाली डिबेट थी, जिसमें कि जो कांग्रेस प्रवक्ता बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा किया है, और जहां-जहां सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना लागू करने का पूरा हमने प्रयास किया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल के लिए बोला और वहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हुई है। और भी कई जगह हैं जहां पर पेंशन का मुद्दा चला और बहाल हुआ या रुका, वो अलग मैटर है, लेकिन इनके द्वारा जैसा कि बताया जा रहा है कि हमने उस कार्रवाई को अमल में लाया। अब जब बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछा गया कि भाई आपकी सरकार के समक्ष आप कई वादे किए गए थे, वो पूरे क्यों नहीं हुए, तो कुछ इस प्रकार से जो ये डिबेट है ये चलती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हिमाचल में ओपीएस लागू है और जब ये यूपीएस पेंशन स्कीम नई-नई आई थी, तो हिमाचल प्रदेश में भी ये बोला जा रहा था कि यूपीएस वहां पर लागू की जाए, ओपीएस से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन वहां की सरकार है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनका ये कहना है कि जो एनपीएस में 92 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़ा है पीएफआईडीए के तहत, वो पैसा हमें वापस दिया जाए, जिससे कि हम कर्मचारियों को दे सके। तो कुछ इस प्रकार की जद्दोजहद लगी हुई है। एक तरफ जो बीजेपी सरकार है वो यूपीएस के गुणगान गा रही है, और जो विपक्षी सरकार है वो जो ओपीएस के बारे में सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। अब देखना बाकी यही है कि क्या बीजेपी यूपीएस में कुछ संशोधन करेगी या यूपीएस ही कर्मचारियों को ऑप्शन के तौर पे लेना पड़ेगा। फिलहाल आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यूपीएस या एनपीएस, एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।